के कुंडली में किस तरह से लव मैरिज का योग बनता है? यानी पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से संबंध करे। कि लव मैरिज में तो हो जाता है कि लोग एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, बाद में जाकर के झगड़े भी होने लगते हैं, तो ये क्या कारण है? तो बृहस्पति अगर बली है किसी लड़की कुंडली में तो वो शुक्र प्रेम का कारक है, तो गुरु किसका कारक है? बृहस्पति से ज्यादा पावरफुल है। संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिष में सबसे अचूक उपाय क्या होता है? शुक्र से ही संतान का सीधा संबंध है। कि गर्भधान करने के लिए सबसे विशेष मुहूर्त क्या होना चाहिए? रजो दर्शन होता है यानी मासिक धर्म आता है तो उसकी 8वीं। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कौशिक जी, जिनका ज्योतिष शास्त्र में वास्तु में खास करके 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रहा है। आज इनसे लव मैरिज के ऊपर में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है, व्यक्ति किस तरह से प्यार में पड़ जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। पंडित जी ये बताइए कि व्यक्ति के कुंडली में किस तरह से लव मैरिज का योग बनता है? देखिए, जब जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर हम D1 चार्ट की बात करें तो जब पंचमेश और सप्तमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से संबंध करे, साथ में बैठे, एक दूसरे को देखे या एक दूसरे को जो है बल देता हो, तो लव मैरिज के योग बनते हैं। पंडित जी, लव मैरिज में तो हो जाता है कि लोग एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, बाद में जाकर के झगड़े भी होने लगते हैं, तो ये क्या कारण है? देखिए, झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपस में शादी के बाद जो है ना ईगो प्रॉब्लम आना, और ईगो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है कि यदि किसी दोनों में किसी का लग्न मैत्री नहीं है, यानी दोनों के लग्न मित्र नहीं है। मान लीजिए कि किसी का लग्न बृहस्पति का लग्न है और किसी का लग्न शुक्र का लग्न है, तो उनके स्वाभाविक जो भिन्नता होगी वो आगे जाकर ईगो का कारण बनेगी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं लग्न बृहस्पति और शुक्र की, तो इसको मजबूत कैसे किया जा सकता है? ये पारिवारिक कलह को दूर कैसे किया जा सकता है? देखो, लग्न को मजबूत करने के लिए पहले तो ये देखना होगा कि लग्न में बल कितना है, और लग्न का बल अगर मिल जाता है तो फिर हमें उसके लिए और समाधान करने पड़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि लड़का अगर बृहस्पति के लग्न का है, लड़की शुक्र के लग्न की है, और दोनों में लग्न किसका मजबूत है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका उपाय करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि लड़की का शुक्र अगर ज़्यादा मजबूत है तो हमें उसके शुक्र को थोड़ा सा जो है उसकी पावर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि लड़की के लिए बृहस्पति को बली होना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि लड़की के लिए अगर बृहस्पति बली होगा तो वो दाम्पत्य सुख अच्छा चलेगा, और लड़के के लिए शुक्र अच्छा होना चाहिए। तो ये शुक्र और बृहस्पति का मेल क्या है? देखिए, शुक्र जो है वो प्यार का कारक है, और विशेषकर पुरुष की कुंडली में वो स्त्री का कारक है। तो प्रेम संबंध अगर किसी व्यक्ति का होता है, अगर पुरुष है, तो वो शुक्र के कारण ही सफल प्रेम संबंध कर सकता है। और उस वैसे ही जो है लड़की के लिए मंगल और बृहस्पति, तो बृहस्पति अगर बली है किसी लड़की कुंडली में तो वो सच्चा प्रेम कर पाएगी और उस प्रेम को निभा पाएगी जीवन भर। तो जिस तरह से हम बात करते हैं प्रेम संबंध को लेकर के, शुक्र प्रेम का कारक है, तो गुरु किसका कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु अगर बहुत ज्यादा बली है तो फिर ईगो का कारक भी बनता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लड़की का मान लो बृहस्पति बहुत ज्यादा बली है, लग्न में है, या जैसे कि केंद्राधिपति दोष से अगर पीड़ित है, यदि वो केंद्रों का स्वामी है तो ईगो प्रॉब्लम देगा। मान लीजिए दोनों के कैरियर में अगर लड़का और लड़की साथ हैं और लड़की अगर बृहस्पति से ज्यादा पावरफुल है तो उसमें ईगो प्रॉब्लम आएगा, और ईगो प्रॉब्लम क्लैश जैसे ही होगा तो उनके दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। अच्छा, लव मैरिज में अधिकतर देखते हैं कि मतलब कि कुछ समय बाद जो होता है संतान की प्राप्ति होती है, तो संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिष में सबसे अचूक उपाय क्या होता है? देखो, संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति को ही जीव ग्रह की उपाधि दी गई है, यानी संतान होगी तो बृहस्पति के कारण होगी। बृहस्पति के गोचर देखे जाएंगे कि उसकी राशि पे, उसके लग्न पे, उसके पंचम पे जब भी बृहस्पति का गोचर आएगा तो ही संतान होगी। और संतान का पुरुष में अगर हम साइंटिफिक कारण देखें तो वो वीनस है, शुक्र है। शुक्र से ही संतान का सीधा संबंध है, तो शुक्र भी मजबूत होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। ये सभी कारण जो है इसमें महत्व रखते हैं। और गुरुजी बात करते हैं अगर संतान को लेकर के, संतान कैसे दीर्घायु और ज्यादातर बलवान बन सकता है? देखो, संतान के लिए तो बलवान बनाने के लिए तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि गर्भाधान किस समय पर हुआ है, किस रात्रि को गर्भाधान हुआ है। तो ये तो बहुत विशेष और आगे विस्तृत चर्चा की बात हो जाएगी कि गर्भाधान के मुहूर्त निकालो कि कौन सी रात्रि को ही गर्भाधान किया जाए। कि गर्भाधान करने के लिए सबसे विशेष मुहूर्त क्या होना चाहिए? देखिए, जब
रजो दर्शन होता है यानी मासिक धर्म आता है, तो उसकी 8वीं, 10वीं और 14वीं रात्रि ये विशेषकर अच्छी मानी गई है, अच्छी संतान यानी योग्य संतान के लिए। और उसमें भी अगर 14वीं रात्रि में अगर समागम हो, गर्भाधान हो, तो वो पुत्र विशेष योग वाला होता है। तो ये रहा लव मैरिज से संबंधित कारण और दोष के उपाय। तो यदि आप भी लव मैरिज करते हैं तो इन कारणों को, इन उपायों को जरूर अपनाएं।